हेलो भाई, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर हार्दिक वंदना, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू मित्रों। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक इस रूप में जारी किए होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स के ऊपर टॉपिक होगा। मैथ्स में जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो अपने आप में बहुत सी चीज़ों को समाहित किए हुए है, उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 3 वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर बना चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो होगा। अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो उनको जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो हमने आपको बताया था कि मैथ्स का मतलब क्या होता है। मैथ्स का मतलब ही होता है कि नंबर्स के माध्यम से प्रॉब्लम्स को सोल्व करना ही क्या है, मैथ्स कहलाता है। मैथ्स का मतलब क्या है कि अंकों के माध्यम से समस्याओं का हल करना ही क्या है, मैथ्स कहलाता है। मैथ्स का मतलब है कि अंकों के माध्यम से समस्याओं को हल करना ही क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। गणित में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो है मुख्यतः 2 चीजों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 करते हैं प्रयोग संख्याओं का, और दूसरा हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह प्रयोग करते हैं चिन्हों का। किसका प्रयोग करते हैं? गणित में मुख्यतः हम लोग 2 चीजों का प्रयोग करते हैं, संख्याओं का और चिन्हों का। संख्याओं की अगर हम लोग बात करें तो संख्याएं जो है हम लोग 3 तरीके की यहाँ पर फेस करते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पूर्णांक संख्याएं, और दूसरा जो है हम लोग भिन्न संख्याएं, और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो दशमलव संख्याएं। यह 3 तरीके की जो है हम लोग यहाँ पर जो है संख्याओं का क्या करते हैं, गणित में फेस करते हैं। और अगर हम लोग चिन्हों की बात करें तो चिन्हों में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो इस तरीके से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड यानी कि वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इस तरीके से चिन्हों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो जहां पर हम लोगों ने संख्याओं पर हम लोग बात कर रहे थे तो पूर्णांक संख्याओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, भिन्न संख्याओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, दशमलव जो है संख्याओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चिन्हों में अगर मैं बात करूं तो प्लस पे हम लोगों ने चर्चा किया था, माइनस पे चर्चा किया था, और जो हम लोग चर्चा कर रहे थे तीसरे वीडियो में वह चर्चा कर रहे थे जो है मल्टीप्लाई के ऊपर। मैंने आपको बताया कैसे 2 अंकों की संख्याओं का जो है हम लोग आसानी से गुणा करके उनको जो है हम लोग हल कर सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे उसके बारे में हमने बताया था। और जैसे जैसे संख्याएं धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे क्या होता है, गुणा करना थोड़ा कठिन हो जाता है। कैसे? मैंने आपको बताया था, कोई संख्या अगर दी हुई है, जैसे मान लो कोई संख्या AB है, दूसरी कोई संख्या CD है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने आपको बताया था, हम ये नहीं कहते आप नहीं जानते, आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, लेकिन जहाँ जो चीज़ आप जानते हैं वहाँ पर टाइम टेकन होगा। लेकिन मेरा मतलब क्या है कि विदाउट टाइम टेकन के आपको सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूं। तो आप हल करेंगे तो पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन हम आपको 2 संख्याओं का गुणा हमने आपको बताया था मात्र 1 लाइन में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस संख्या का इसमें करना है, तो B और D का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD का करेंगे प्लस BC का करेंगे, और फिर इधर करेंगे तो AC का। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं के हम लोग क्या करेंगे, गुणा आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई नंबर लेते हैं, जैसे कोई नंबर अगर लिया हमने 2 संख्याओं का, जैसे 23 है, मल्टीप्लाई अगर 10 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ नहीं करना है। 23 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 1 0 वहीं पर हम लोग क्या करेंगे और लिखेंगे। 23 में अगर मल्टीप्लाई 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 230। अगर ऐसे दिया होता 23 मल्टीप्लाई 100 अगर दिया होता तो क्या हो जाता, 23 और 2 डिजिट 2 0 और लिखें तो 2 0 और हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। अगर लिखा होता 23 मल्टीप्लाई 1000 अगर दिया होता तो क्या हो जाता, 23 और 3 0 हो जाता। अगर किसी भी संख्या में अगर 0 दिया हुआ है तो उस संख्या का मल्टीप्लाई आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर 0 न दिया हुआ हो तब कैसे हम लोग करेंगे, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो देखो कैसे हम लोगों ने आपको बताया था कि आसान
तरीके से विदाउट टाइम टेकिंग के, जैसे हमने कोई संख्या ली 25 एक संख्या ली और हमने एक संख्या ली 23, तो हमने क्या किया, इनका आपस में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें करेंगे, तो 3 का 5 में करेंगे या 5 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 15 की कितनी होगी जाएगी 5 या 3 15, 3 5 जा 15 की 5 कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 की कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर कितना करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कैरी कितना है 1 है तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि दो संख्याओं का गुणा वन लाइन में कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें जो लास्ट के जो इकाई का अंक दिया हुआ है, इकाई का मल्टीप्लाई इकाई में करना है। फिर क्या करेंगे, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई की तिरछा तिरछी आपस में जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं का तिरछा तिरछी हमें गुणा करना है। फिर क्या करना है, फिर जो है ढाई, ये इकाई का मान है हमारा, ये ढाई का मान है, फिर ढाई का ढाई में करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 5 3 15 की 5 कैरी हुआ 1, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, 17 की हमने 7 लिखा, कैरी कितना हुआ 1 हुआ, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे अगर दिया होता 25 मल्टीप्लाई 25 दिया होता तो 25 की 5 और 5 दून 25 की 5 कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 की 2 लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। और संख्याएं लेंगे हम लोग, देखो कैसे आसान। मैथ क्या है, मैथ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप आसानी से जो है किसी भी सवाल को किसी भी परीक्षा में हल कर सकते हैं। या न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो है यूपी टेस्ट, सी टेस्ट, सुपर टेट, नेवल की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूपी के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के अंदर कहीं पर भी अगर कोई परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, अगर वहां पर मैथ से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो वहां पर जो है आप आसानी से विदाउट टाइम टेकन के ये सारी चीजें आप हल कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जहां पर जो है मल्टीप्लाई करने को ना आए, जोड़ने को ना आए, घटाने को ना आए, भाग करने को ना आए, ऐसी जगह हो ही नहीं सकती है। गणित अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पर जोड़, घटाव, भिन्न, गुणा, भाग 100% आना तय है। तो और संख्याएं हम लोग लेते हैं, जैसे हमने कोई संख्या ली, मान लो 53 कोई संख्या है और 63 कोई संख्या है, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का इकाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तरह का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर हम लोग तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 5 3 15 और 36 18 करेंगे, 15 18 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 15 दूनी 30 और 3 33 हो जाएगा। 33 का इकाई का मान हमें लिखना है, 33 में जो 33 में इकाई का मान कितना है 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। कैरी कितना हो जाएगा, जो ढाई का मान है वो क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, तो 3 कैरी होगा। और फिर पुनः हम इसका इसमें करेंगे तो 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएगा। इस तरीके से इसका उत्तर कितना हो जाएगा 33 39 हो जाएगा। आप जो है मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपके पास जो है मोबाइल दूसरा है तो आप उसको जो है आसानी से, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखो कितना आ रहा है। कोई भी संख्या है, मैंने आपको ली कितनी 53 और 63 संख्या ली हुई है, तो कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। (53) मल्टीप्लाई 63। अभी आप देख सकते हैं 53 मल्टीप्लाई 63 339 आ रहा है। कितना आया 3339 3339 यानी 3339 आया। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों और आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे हम लोग कोई और संख्याएं लेते हैं,
और संख्याएं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। जैसे हमने कोई संख्या ली, मान लो कोई संख्या है 43 और 34 संख्या ली, तो मल्टीप्लाई करना है। इकाई का इकाई में करेंगे, 4 तियो 12 की 2 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 तरफ का 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 चौकू 16 और 10 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 की 6 लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा 2, और 4 तियो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आप देखो मोबाइल से भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। लिखा हुआ है 43 मल्टीप्लाई 34 इक्वल टू 1462। कितना आ रहा है 1462। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही होंगी। 43 का मल्टीप्लाई किया 34 में तो 1462 कितना आ रहा है 1462। अभी क्या है कि जैसे जैसे संख्याएं और आगे बढ़ेंगी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने संख्या ली, मान लो कोई भी संख्या है 74 और 75। हम लोगों ने क्या किया 74 और 75 क्या किया, एक संख्या को लिया। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, इकाई का इकाई में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 5 चौकू 20 की 0, कैरी कितना हो जाएगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, और 7 चौकू 28। दोनों को जब ऐड करेंगे 8 7 15 की 5, 8 7 15 की 5, कैरी कितना होगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 65 की कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 सत्ते 49 और 6 जब जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 5, हासिल लगा 1 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 5550। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे कोई संख्या है अगर किसी के अंत में यदि 5 दिया हुआ हो और वह सेम संख्या दी हुई है तो कैसे उसको और आसान तरीके से कैसे लगा सकते हैं। जैसे दिया हो 15 मल्टीप्लाई 15 या 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 35, 45 मल्टीप्लाई 45, 55 मल्टीप्लाई 55, 65 मल्टीप्लाई 65, 75 मल्टीप्लाई 75, 85 मल्टीप्लाई 85, 95 मल्टीप्लाई 95। इस तरीके से अगर कोई संख्याएं अगर हम लोगों को दी हुई हो तो और आसान तरीके से कैसे, अगर 5 अगर दिया, इकाई का अंक अगर 5 दिया हुआ है तो सीधी सी बात है उसके इकाई के अंक में 5 जरूर आएगा। यानी कि अगर इस तरीके की संख्या दी, इकाई और धाई जो होगी वह 2 और 5 यानी 25 आएगा। लास्ट में कितना आ जाएगा, इन संख्याओं के लास्ट में 25 आएगा, और एक के आगे फॉरवर्ड करेंगे जो संख्या होगी वह 2 होगी, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। 25 तो लास्ट में आना तय है, और 2 के आगे आने वाली संख्या 3 होगी, और 3 का मल्टीप्लाई जो दी गई संख्या है उसमें करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 25 तो लास्ट में आना तय है। 3 की आगे आने वाली संख्या 4 होगी, और 4 का मल्टीप्लाई जो दी गई संख्या है उसमें करेंगे तो 4 तियो 12 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 के आगे आने वाली संख्या 5 होगी, 5 का 4 में दी गई संख्या में करेंगे तो 5 चौकू 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 के आगे आने वाली संख्या 7 होगी, 7 का 6 दी गई संख्या 6 है तो 7 छंगा 42 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 7 के आगे आने वाली संख्या 8 होगी और दी गई संख्या 7 है तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 8 के आगे वाली संख्या 9 होगी और दी गई संख्या 8 है तो 9 8 72 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 9 के आगे आने वाली संख्या 10 होगी और दी गई संख्या 9 है तो 10 ने 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से 90 25 ऐसी संख्याओं का हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे जैसे संख्याएं आगे बढ़ेंगी तो एक समय सिचुएशन ऐसी आएगी कि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 100 के आसपास होंगी। कैसे होंगे, 100 के आसपास होंगी। या तो संख्याएं 100 के नजदीक होंगी, या 100 से ज्यादा होंगी, या 100 के आसपास होंगी। अगर मैं बात करूं
ऐसी एक सिचुएशन आएगी जब हम लोग धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि संख्याएं 100 के नजदीक होंगी, आसपास होंगी। तो अगर 100 के आसपास अगर संख्याएं हैं, 100 के नजदीक अगर संख्याएं हैं, तो 3 तरीके की संख्याएं हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? या तो संख्याएं जो होंगी वह 100 से अधिक हो सकती, दोनों संख्याएं जो मल्टीप्लाई होगा तो दोनों संख्याएं 100 से अधिक। 3 सिचुएशनें बनेगी यदि 100 के आसपास संख्याएं होंगी। या तो 100 से नीचे होंगी, 100 से कम होंगी, दोनों संख्याएं 100 से कम होंगी, या दोनों संख्याएं 100 से अधिक होंगी, या तो एक संख्या 100 से कम होगी और एक संख्या 100 से अधिक होगी। तो कैसे, उसके लिए भी मैं आपको बताऊं। जैसे यदि संख्याएं 100 के नजदीक हों, लिखो यदि संख्याएं 100 के नजदीक हों, क्या हो, 100 के नजदीक हों, तब हमें क्या करना है? तो 3 तरीके की सिचुएशन उत्पन्न होगी। तो कैसे? या तो संख्याएं दोनों जो होंगी 100 से कम होगी, या तो 100 से अधिक होंगी, या तो एक 100 से कम होगी, या एक 100 से अधिक होगी। तो सबसे पहले 100 के नजदीक अगर मैं बात करूं तो 100 के नजदीक मान लो कौन सी संख्या है? 97। 100 के नजदीक है, मल्टीप्लाई करना है, कोई संख्या है 96 है। अभी हमें यहाँ पर देखना है कि यह 100 से कितना कम है। तो यह जो 97 दिया हुआ है यह -4 कम है, और जो 96 है, सॉरी ये 97 है, 3 कम है। कितना कम है? 100 से 3 कम है। और 96 जो है वह 100 से 4 कम है। कितना कम है? 100 से 4 कम है। तो हमने देखा कि इन दोनों का अगर जो है गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 तियो 12 हो जाता है। कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। और 4 और 3 कितना हो जाता है? 4 3 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। तो 100 में से हमें क्या करना है? 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। और जब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो 12 आया है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 93 12 हो जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उस पर जो है कर सकते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, मोबाइल से करके भी मैं दिखा रहा हूं आपको। मैंने संख्या कितनी ली हुई है? मैंने संख्या ली हुई है 97। मैंने संख्या ली हुई है 97 मल्टीप्लाई 96। कितनी ली हुई है? मैंने संख्या ली 97 मल्टीप्लाई 96। तो कितना आ रहा है? 9312। आंसर कितना आ रहा है? 9312 आ रहा है। आप भी अपने मोबाइल से देख सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर संख्याएं दी हुई हैं तो आप आसानी से उनको क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। अभी देखो, कोई संख्या और है। मान लो एक संख्या हमने ली 99 है और दूसरी संख्या हमारे पास 98 है। क्या है? एक संख्या हमारे पास 99, अभी हम लोग जो चल रहे हैं वह 100 के नजदीक वाले, दोनों संख्याएं 100 से कम है। फिर हम लोग चलेंगे, एक संख्या 100 के नजदीक होगी, दूसरी संख्या 100 से अधिक होगी, 100 से कम होगी, एक 100 से अधिक होगी, और एक सिचुएशन ऐसी होगी कि दोनों संख्याएं 100 से कम होंगी। तो अभी हम लोग दोनों संख्याएं 100 से कम चल रहे हैं, फिर चलेंगे दोनों संख्याएं 100 से ऊपर वाले पे भी हम लोग चलेंगे। तो 99 या 100 से कितना कम है? यह 1 कम है, -1 कम है। 98 कितना कम है? यह -2 कम है। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 और 1 3 जोड़ेंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 100 से और कम कर देंगे हम, 100 में 3 और अगर कम कर देंगे तो बच जाएगा 97। और यहाँ पर 1 ही आ रहा था, कितना? 2 आ रहा था। तो 2 आ रहा था तो हमें डबल डिजिट बनाने हैं। डबल डिजिट बनाने के लिए आगे 0 लगाना पड़ेगा। आगे अगर किसी संख्या में अगर 0 लगा देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि यही 0 अगर 2 के पीछे लगा देते हैं तो यह 20 हो जाएगा, लेकिन अगर आगे लगाएंगे तो यह 2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका मान यह बदल देगा। तो 97 0 2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 97 0 2 हो जाएगा। अभी मैं आपको मोबाइल से भी करके दिखा रहा हूं। देखो, हमने एक संख्या ली 99। कितनी संख्या ली? 99 ली, मल्टीप्लाई किया
98 से, कितने से 98 से, तो कितना आ रहा है 9702 आ रहा है। कितना आ रहा है 9702 आ रहा है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी मैंने आपको बताया था संख्याएं ली थी हमने लोगों ने, कितनी थी संख्या थी 95, और 95 का जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था। अभी आप देख सकते हैं दो तरीके से मैंने आपको बताया। जैसे मैंने संख्या ली थी 95 मल्टीप्लाई 95 किया था तो कितना आया था 9025 आया था। मैंने आपको बताया था इसके लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 9 के आगे आने वाली संख्या 10 होगी, और 10 का मल्टीप्लाई जो दी गई संख्या होगी उसमें करेंगे तो 10 नेम, एक जो दहाई का मान होगा उसमें करेंगे 10 नेम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अभी देखो दूसरा सिचुएशन, यह 100 से 95 100 से कितना कम है, यह 100 से -5 कम है, और यह कितना कम है, यह जो है माइनस यह भी कम। 5 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया डबल डिजिट हमारे पास आ रहे हैं, डबल डिजिट आ रहे हैं। अब 5 और 5 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 100 से 10 और अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बचेगा 90 बचेगा, और 25 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ गया 90 25 आ गया। दोनों के आंसर क्या हो गए आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम है। क्या है दोनों के आंसर यहाँ पर सेम आ रहे हैं। जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर क्या जरूरत है, आपको वर्ग आने चाहिए, और जितने ज्यादा वर्ग आएंगे उतना अच्छा आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और संख्याएं हम लोग लेते हैं, मैथ मैंने आपको बताया डिपेंड ही करता है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उस पर जो है डिपेंड करता है। जैसे अभी हम लोगों ने संख्या ली 97 ले लिया, 96 ले लिया, 95 ले लिया। अब हम लोग संख्या लेते हैं, मान लो हमने कोई संख्या ली 96 मल्टीप्लाई संख्या ली हमने 94, कितनी ली 96 और 94 संख्या ली। अभी हमने देखा 96 जो है 100 से कितना कम है, 96 जो है 4 कम है, कितना 100 से 4 कम है, और 94 जो है वह कितना कम है 6 कम है। 96 और 4, आपने देखा होगा किसी भी दुकानदार के पास आप जाओ, आपने अगर मान लो 6-7 रुपए की कोई भी सौदा ली है तो दुकानदार आपको क्या करता है, सबसे पहले आपको, अगर आपने 7 की सौदा ली तो 3 रुपए आपको पहले वापस करेगा, यानी कि 7 3 10 हो जाएगा, और 10 और 90 100 हो जाएगा, तो उसके बाद आपको 90। तो आप क्या करें, एक दुकानदार वो कम पढ़ा लिखा भी होगा लेकिन हिसाब बहुत अच्छे तरीके से उसको आता होगा, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा कि उसने लगातार उसी में रहता है। तो आप एक दुकानदार की बात सोचिए, आप उस मान लो 94 है तो मतलब 94 और 6 100 होते हैं, 96 है तो 96 4 100 होते हैं। अभी 6 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौकू 24 हो जाएगा, 6 चौकू 24 हो जाएगा, और 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो 100 में से अगर हम 10 और अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, तो 90 24 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको मोबाइल पर भी हम करके दिखा रहे हैं, आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर। हमने संख्या लिया कितना 96, कितना लिया 96 मल्टीप्लाई 94, कितना लिया 96 मल्टीप्लाई 94, तो कितना आ रहा है 9024, कितना आ रहा है 9024। आप भी मोबाइल में करके देख सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा फोन है, नहीं तो इसको रोक करके आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों और हम लोग संख्याएं लेते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह 100 से जो है कम होंगी, दोनों संख्याएं 100 से कम होंगी, उन संख्याओं पर आज हम लोग फोकस करेंगे। तो और हम लोग संख्याएं अगर लेते हैं, जैसे हमने कोई संख्या ली, मान लो संख्या ली हमने 91, कितनी ली 91 मल्टीप्लाई 93, कितने लिया 91 मल्टीप्लाई 93। यह 100 से कितना कम है, यह -9 कम है। यह कितना कम है, यह जो है 93 जो है -7 कम है। अब दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63। अभी 9 और 7 कितना हो गया 16 हो गया, 9 और 1 10 और 6 16, और 100 में से अगर हम लोग 16 माइनस कर देंगे
तो कितना बचेगा। आप एक दुकानदार की बात सोचिए कि किसी व्यक्ति ने 16 रुपए का कोई सामान लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और 20 और 80 कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो इसका मतलब 84 बचेगा। कितना बचेगा, 100, 16 और 4 20 हो जाते हैं, और 20 और 80 100 होते हैं। तो 80 और 4 84 बचेगा, और 63 यहाँ पर आ गया है, तो 84 63 आ गया। अभी आपको मैं देखो मोबाइल में भी करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मोबाइल में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। हम लोगों ने संख्या लिया कितना, 91 लिया, मल्टीप्लाई कितना किया, 93 किया, 91 मल्टीप्लाई 93, तो कितना आया, 8463। कितना आया, 8463। आप देख सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे वह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों आज के लिए इतने ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।